ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 27 सितंबर के दिन आपका भूगोल का जो त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसका चुटकियों में आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्व कराने वाला हूं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो वास्तव में आपको क्लास 12 भूगोल में 80-80 नंबर चाहिए तो इस पेपर को आप याद कर जरूर जाइएगा। पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर लिख दिया, जस्ट अभी आया हुआ है, सभी क्लास के यहाँ पर पेपर आ चुके हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचकांक कोई स्रोत है नहीं है। तो चंद्रमा में चट्टानों पदार्थों के नमूने नहीं है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है तो चीन है, ये सबको पता। निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है, तो संचार। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं, मतलब रोपी जाती है, क्लियर, तो गेहूं को बोया जाता है, बाकी कॉफी गन्ना रबड़ इनको रोपण किया जाता है, क्लियर, बोया जाता है ना। भारत में नागरिक बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, मतलब 5,000 तो लगभग होनी चाहिए जब जाकर नागरिक बस्ती बस्ती आए, है ना। एक तीसरा देखिएगा, रेट जेल एक भूगोलवेत्ता थे तो जर्मनी के थे, क्लियर है। 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे, कोई भाई दोस्त हो तो चैनल के लिंक जरूर पहुंचाए जिससे वो अच्छे से इन पेपरों को देख सके, क्लियर है। लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात निर्देश कहलाते हैं तो जनसंख्या घनत्व। अब ऐसा नहीं कि त्रैमासिक पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद अर्धवार्षिक भी तो आएंगे, वार्षिक भी तो आएंगे, उनमें मदद मिलेगी, क्लियर है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग डेडेडेस को प्रदर्शित करते हैं तो वृद्ध जनसंख्या, मतलब 60 साल से ज्यादा हो जाए तो उसमें क्या कर दिया जाता है, वृद्ध जनसंख्या में जोड़ दिया जाता है, क्लियर है, पेंशन चालू कर दी जाती है ना। समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियां का डेडेडेस प्रतिरूप दिखाई देता है तो आयताकार। यहाँ जनसंख्या आ जाएगा। समाज और पर्यावरण के बारे में तक पहुंचाने की मुक्ति का मूलधार है तो ज्ञान, है ना। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे अच्छी क्वालिटी मिले आपको, है ना। देखिएगा, जोड़िए, भारत में गरीबी जो है वो किसके कारण है, अंतरित बेरोजगारी, मतलब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी किस कारण है, तो आपकी जो रहेगी बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पर देखोगे जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई, उसके कारण बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्लियर है। पटना की बात करें तो आपका प्राचीन नगर। समुदाय प्रकृति संसाधन है तो आपका आ जाएगा साझा संपत्ति संस्था। और ट्रेक कृषि जो है कि सब्जी पैदा करना। जनसंख्या नियंत्रण मतलब परिवार नियोजन, क्लियर है। और एक वाक्य भी मैंने पूरा भर दिया, मतलब ऑल टोटल चीजें आपको मिलेगी, आप तो बस अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, जितना हो सके समझने की कोशिश करो और अच्छे से यहीं पर ध्यान रखो, समझ जाएगा, क्लियर, रटना नहीं है। किसी देश का वास्तविक धन क्या कहलाता है, मतलब किसी भी देश, जैसे भारत है या कोई भी जिला है, कोई भी राज्य है, उसका धन क्या रहेगा, उस देश के निवासी रहेंगे जहां पर वो आसपास रहते हैं, क्लियर। जैसे उस देश का वास्तविक धन क्या कहलाते हैं, तो उस देश के निवासी कहलाएंगे, यदि वो ही उस देश में नहीं रहेंगे तो उस धन का क्या मतलब रहेगा, क्लियर है। कौन सी क्रिया प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती है, तो जो प्राथमिक क्रियाएं होती है वो हमेशा पर्यावरण पर निर्भर करती है ना। विश्व नागरिक का एक उदाहरण दीजिए, तो वाशिंगटन 2015 आ जाएगा। भारत में किन दो देशों से सर्वाधिक प्रवास होता है, तो एक तो बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से, है ना। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम पुस्तक किसने लिखी, तो सुभाकर जी ने लिखी थी, क्लियर है। जैसे हम इस पेज पर आएंगे, देखो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, अच्छे से पढ़ना, जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छा आपके क्लास 12th में नंबर आएंगे, चाहे वो त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो या फिर वार्षिक हो, क्लियर। सिर्फ हम बता सकते हैं, याद आपके हाथों में करना, क्लियर है। यहाँ से सत्यासत्य कर लीजिए, क्योंकि अब देखो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा नहीं है कि क्या टाइम कितना लगेगा, इतना टाइम है नहीं, लेकिन क्वेश्चन यदि आपने पहले से पढ़ा होगा तो आप अब चुटकी में इसको एक बार रिवाइज करोगे, जिसमें याद हो जाएगा। और साल भर नहीं पढ़ा है तो एक आधे क्वेश्चन याद होगा, जब भी पास तो हो जाओगे पर अच्छे नंबर नहीं आएंगे, क्लियर है। और यदि आप रट कर धनाधन रात भर मेहनत करोगे, दिन भर मेहनत करोगे तो क्वेश्चन याद हो जाएंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्लियर है। भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई दो तत्व लिखना है। विश्व में जनसंख्या विवरण की कोई दो विशेषता। लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है ना। भारत में शिखर ग्रामीण बस्तियां किसे कहते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो अब आपको करना पड़ेगा। और यहाँ से 14 क्वेश्चन से आपके 3-3 नंबर के आ जाएंगे। देखो जितनी मदद होगी उतनी आपकी कराएंगे, बाकी आपको गलत जानकारी इस चैनल से नहीं मिलने वाली, ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं, क्लियर। जो आपको पता है, हमें पता है वही बताएंगे, नहीं पता है तो आपको मना कर दिया जाएगा, क्लियर है। बाकी आप आपके स्तर से देख लेना, ये आपका
20वां क्वेश्चन। तो इस प्रकार जो आपका 27 सितंबर के दिन भूगोल का पेपर था वो मैंने पूरा समझा दिया, जस्ट पे आया था। यदि कोई और पेपर मेरे पास आएगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।